शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाह। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। आज हम सीख रहे हैं इसराइल की खोई हुई भेड़ें। इसका हिस्सा 9 है। इसके 8 हिस्से हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप में से किसी ने इन वीडियोस को नहीं देखा तो वो प्लीज़ इन वीडियोस को पहले हिस्से से देखना शुरू कर दे, ताकि ये पूरा मौजू सियाक़ो सबाक़ से आप लोगों को समझ आ सके। ये मौजू क्लियर समझना इतना अहम है कि जिस तरह से भूखे के लिए खुराक। ये मौजू समझने के बाद आपके लिए बाइबल मुक़द्दस एक वजाहती किताब बन जाती है और आप लोगों को बाइबल मुक़द्दस की स्टोरी, हिस्ट्री और बाइबल मुक़द्दस का वो सारा निज़ाम आपकी समझ में आ जाता है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अहद जदीद में हैं, वो भी इस मौजू के मुतल्लिक़ जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि पलूस रसूल के खतूत को समझने के लिए, मसाया की खिदमत को समझने के लिए और दीगर खतूत को भी समझने के लिए आप इस मौजू को लाजमी तौर पर देखें और सुनें। अपने नए सब्सक्राइबर को भी इस रूहानी ख़ानदान के अंदर वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इस खिदमत के वसीला से बरकत मिलती होगी। अपने फीडबैक से और अपनी कमेंट के ज़रिए राय से हमें ज़रूर अदा करते रहें। आपके वक्त देने के लिए, आपके वीडियो वॉचिंग करने के लिए निहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ो, आज हम पहले पतरस के पहले बाब की पहली आयत से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सियाक़ो सबाक़ को कायम रखा जाए। मैं जानता हूँ कि पिछली वीडियोस में हम ये हवाला जात पढ़ चुके हैं, लेकिन सियाक़ो सबाक़ को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो तंतुस और गलतिया और कप्पदूकिया, आसिया और बतनिया में बजा रहते हैं। फिर खुदा का बंदा जनाब पतरस कहता है, जब आप पहला पतरस पहला बाब आयत नंबर 22, 23 और 24 देखते हैं तो वहाँ जनाब रसूल यूँ फरमाते हैं, चूँकि तुमने हक़ की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। फिर वो उन अगली आयात से तस्दीक करता है कि वो किससे बात कर रहा है। वो गैर अक़वाम से बात नहीं कर रहा था, दरअसल वो बनी इसराइल से बात कर रहा था। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला पतरस 2 बाब आयत नंबर 2 से लेकर आप इसको ज़रूर पढ़ें 9 तक। यहाँ लिखा है, नौज़ाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावन के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसके लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहानों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। यहाँ एक बात नोट कर लें, शाही काहिन और मुकद्दस कौम इसराइल को खुरूज की किताब में कहा गया था। पतरस ने वही इक़्तिबास इस्तेमाल किया, क्योंकि पतरस जानता था कि वो कौन लोग हैं। वो जानता था कि मैं किन से मुखातिब हूँ। वो जानता था कि जिनको मैं ख़त लिख रहा हूँ वो गैर कौम नहीं है, बल्कि वो 10 कबीले हैं जिनको होसिया में गैर कौम कहा गया था। ये वही हैं जिनको अब खुदा ने अपनी उम्मत होने के लिए रद्द कर दिया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो। ये वही है जिसको यिर्मयाह की किताब में
तलाक दे दी गई थी। ये वही हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये दुनिया के अंदर परगिंदा हो चुके थे। ये वही हैं जिनको खुरूज की किताब में अपनी ख़ास उम्मत और शाही कहनों का फ़िरका कहा गया था। देखें खुरूज 19 बाब आयत नंबर 6, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। यहोवा पाक खुदा ने खुरूज की किताब 19 बाब की आयत नंबर 6 में बनी इसराइल को शाही काहिन कहा था, बनी इसराइल को अपनी मलकियत कहा था और मुकद्दस कौम कहा था। यही इक़्तिबास खुरूज का इक़्तिबास पतरस ने अपने ख़त में इस्तेमाल किया। उनको शाही कहनों का फ़िरका और मुकद्दस कौम कहा, क्योंकि पतरस जानता था कि ये बातें बनी इसराइल से कही गई थीं, और अब पतरस रसूल किसी और कौम को ये इक़्तिबास हरगिज़ नहीं दे सकता। ये बात पतरस उनसे ही कहेगा जिनके लिए यहोवा पाक खुदा ने पहले से कही थी, यानी खुरूज की किताब में यहोवा पाक खुदा ने ये बातें बनी इसराइल से कही थीं, और यही बातें पतरस ने 10 कबीलों में से लोगों को कहीं। फिर जनाब पतरस पहला पतरस 2 बाब में यूँ फरमाते हैं, 2 बाब की आयत नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। पतरस यहाँ वही ज़ुबान इस्तेमाल करता है जो इसराइल की खोई हुई भेड़ों के बारे में सहीफ़ों में पाई जाती है। अगर आप यसाया 7 बाब आयत नंबर 8 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि अराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार रजीन, और 65 बरस के अंदर इफ्राइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। अगर आप होशिया पहला बाब आयत नंबर 9 पढ़ते हैं और 10 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और उसने फरमाया कि उसका नाम लूएमी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा। तो भी बनी इसराइल दरिया की रेत की मानत बेशुमार व बेकियास होंगे, और जहाँ उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। हालेलुया। बारूक हाशिम। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि खुदा ने उनसे कहा था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, लेकिन बाद में ये कहा जाएगा कि तुम जिंदा खुदा के फर्जंद हो। और यही ज़ुबान पतरस ने इस्तेमाल की कि तुम मेरी उम्मत ना थे लेकिन अब तुम मेरी उम्मत हो। यही बातें पतरस ने कहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पतरस का ख़त उन लोगों को लिखा गया जो 10 कबीलों में से थे, जो परगिंदा हो चुके थे, जिनको सहीफ़ों में गैर कौम कह दिया गया था, जिनको सहीफ़ों में तलाक दे दी गई थी, जिनको यहोशुआ हमश्याक ढूंढने आया था। ये वही इसराइल की खोई हुई भेड़ें हैं जिनको यहोशुआ हमश्याक ने खुद और अपने 12 रसूलों के ज़रिए से भी तलाश किया, और ख़ास तौर पर पलूस रसूल को इसी काम पर मुकर्रर किया गया। इसीलिए पलूस रसूल को गैर अक़वाम का रसूल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि यकूब के ख़त में ये लिखा है, पहले बाब की पहली आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बाजार रहते हैं सलाम पहुँचे। हम जानते हैं कि जो लफ्ज़ अफ़राइम के बारे में बोले गए वो वाकई एक बार फिर पूरे होते हुए देखे जा सकते हैं। वो जा बाजार रहते थे, उनकी कसरत बहुत ज़्यादा थी, वो मुख्तलिफ इलाकों में बसे हुए थे, जिनके बारे में यहोशुआ हमश्याक भी जानते थे और 12 रसूलों को भी इल्म था। यहाँ तक कि यूहन्ना की इंजील 15 बाब में भी यहूदी भी जानते थे कि वो कहाँ कहाँ रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग कौमों में जम हो चुके थे। हम जानते हैं कि जो लफ्ज़ अफ़राइम के बारे में बोले गए वो वाकई एक बार फिर पूरे होते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ हम पैदाइश 48 बाब के आयत नंबर 18 में देखते हैं, उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है इससे भी एक ग्रोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। जैसा कि पहले जिक्र किया गया था, इसराइल यानी यकूब ने क्या कहा कि अफ़राइम कौमों का एक हजूम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनके दरमियान बिखर जाएगा, अगरचे वो यकीनी तौर पर उनके दरमियान बिखर जाएंगे, लेकिन पेश गोई की मुकम्मल हालत ये है कि अफ़राइम कौमों का एक हजूम बन जाएगा, सिर्फ बिखरे हुए नहीं। याद रखें, कौमों की कसरत के लिए इब्रानी लफ्ज़ मेलोहा गयूम है, जिसका मतलब है कौमों की भरपूरी। यूनानी ज़हनियत से देखा जाए तो कौमों का मतलब है गैर कौमें, यानी जेंटाइल का सीधा मतलब है कौमों का हजूम। अगरचे 10 कबीलों में से वहाँ वैसे लोग थे जिन्हें अब भी याद था कि वो कौन थे और वो शुमाली सल्तनत के अंदर से कहाँ से आए थे। फिर भी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कौमों में जम होना शुरू कर दिया था और इस तरह उन लोगों तक
पहुंचने के लिए जो पहले ही कौमों में जम हो चुके थे, खुदा ने पलूस को गैर कौमों के साथ मेल मिलाप की खिदमत दी और पलूस को मुकर्रर किया। अगर आप पहला थमोथियस 2 बाब आयत नंबर 7 पढ़ें तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी गरज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। यहाँ गैर कौमों से मुराद जंटाइल नहीं, बल्कि गैर कौमों से मुराद वो 10 कबीले हैं जिनको यहोवा पाक खुदा ने तलाक देकर गैर कौम करार दे दिया था, लेकिन ये पैदाइश के एतबार से बनी इसराइल हैं। ये 10 कबीलों में से थे। दूसरे करंथियों 5 बाब की आयत नंबर 18 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। ये मेल मिलाप का पैगाम दरअसल तलाकशुदा इसराइल को वापस लाना है और 10 कबीलों को बनी इसराइल का हिस्सा बनाना है। सो खुदामंद खुदा की ये कुदरत और मौजज़ा और ये खिदमत ख़ास तौर पर 10 कबीलों के लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के अजीम भेद को समझना सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक रूह के ही वसीले से मुमकिन है, वरना इंसान की अक्ल खुदा के मंसूबों को समझ नहीं सकती। रोमियो 5 बाब आयत नंबर 8 ता 11 में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के फ़ैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। कुलसियों 1 बाब आयत नंबर 20 में यूँ लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। मेल मिलाप की खिदमत में ये प्लान था कि पालूस को शुमाली बादशाहत को जनूबी बादशाहत के साथ इत्तेहाद में वापस लाया जाए। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यहूदियों ने अपने इजाफी कवानीन के साथ मौजूदा खला को वसी करने में बहुत काम किया था। एक बार फिर ये कवानीन बाद में तालमूद के नाम से मशहूर हुए। इन कवानीन के साथ यहूदियों ने दर हकीकत हैकल कोड में एक जिस्मानी रुकावट पैदा कर दी। गैर कौमों को इस दीवार से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इफ्सियों के ख़त में 2 सल्तनतों को मुत्तहद करने के इस मौजू पर बहस की गई है या इस पर बात की गई है। पलूस ने यहूदियों के कानून को मुखातब करने के लिए इस दीवार की अलामत दी। अगर आप इफ्सियों 2 बाब आयत नंबर 11 ता 17 तक पढ़ें तो इस दीवार का जिक्र यहाँ किया गया है। याद रहे कि यह दीवार हैकल में भी कायम की गई थी। हैकल में गैर कौमों का हयाता मौजूद है। अगर आप लोग हैकल का नक्शा देखें तो गैर कौमों का हयाता आपको वाज़ेह नजर आएगा। सो ये दीवार पलूस रसूल इफ्सियों 2 बाब आयत नंबर 11 ता 17 में इसका जिक्र करता है। लिखा है, बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो, लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। हालेलुया, हालेलुया। इनकी दुश्मनी, ये कैसी दुश्मनी और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? ये अजीज़ों, दरअसल ये दुश्मनी की दीवार आप सब अहबार की किताब उसके 26 बाब आयत नंबर 21 से पढ़ सकते हैं। देखा, और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा। याद रहे कि 2 किस्म के कवानीन थे। पहला कानून वो कानून था जो शरा में हमने अभी पढ़ा है,
और दूसरा कानून वो था जो यहूदियों ने खुद इजाद किया था, जिसको हम तालमुद, मिशना तोरा या ओरल तोरा के नाम से जानते हैं। जब पालूस रसूल ने ये कहा कि शरीयत के वो ज़ाब्ते या वो हुक्मों के ज़ाब्ते जो दीवार का सबब बने हुए थे उसको मसाया ने अपने खून के सबब से ढा दिया, तो दरअसल वो तालमुदी कवानीन थे। इसीलिए पालूस रसूल दो किस्म की शरह का जिक्र करता है। कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 14 था जब हम 15 पढ़ते हैं तो यहाँ यूँ लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी। ये हुक्मों की दस्तावेज़ क्या है? ये दरअसल सजाई शरीयत है जो खुदा की तौरा को तोड़ने के सबब से इंसान पर लागू होती है, और दरअसल यही सजाई शरीयत से यहोशुआ हमशियाह ने हमें आज़ाद किया है। याद रहे, सजाई शरीयत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो हम पर से हट गई क्योंकि हमारी सज़ा मसाया ने सही सबब से ये दीवार ढा दी गई और दुश्मनी मिट गई। इसी हवाले में दूसरी तोरा का भी जिक्र है जिसको मिशना या ओरल तोरा या इंसानी अहकाम या इंसानी हुकूमत की इजाद की गई। आयत नंबर 15 में लिखा है, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। ये हुकूमतें और इख्तियार असल में मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, लेकिन इनमें से एक हुकूमत तालमुद की भी थी जो यहूदियों में राइज थी, जिसको दीवार का सबब बनाया गया, और इसी तालमुदी रवायात पर मबनी यह हैकल के अंदर दीवार खड़ी की गई। और उसी दीवार का जिक्र इफ्सियों के ख़त में पालूस रसूल करते हैं, और वो कहते हैं कि ज़ाब्तों की वो शरीयत यहोशुआ हमशियाह ने मिटा दी जो दीवार का सबब थी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि खुदा का कानून कहता है, अगर आप इस्तिस्ना 12 बाब आयत नंबर 32 पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। जनूबी सल्तनत ने इस कवानीन के अंदर इजाफा किया और शुमाली सल्तनत उससे छीन ली गई। किसी भी तरह से ये खुदा के कानून के खिलाफ बगावत है। यही वजह है कि यसाया ने जनूबी सल्तनत से कहा, अगर आप यसाया 53 बाब आयत नंबर 6 पढ़े तो यहाँ लिखा है, हम सब भेड़ों की मानत भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, और खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। इत्तफाक से आज भी ऐसा ही होता है जैसा कि पालूस की खिदमत के दिनों में था। यहूदी कानून में इजाफा करते हैं और गैर कौम उससे काफ़ी लेते हैं। दोनों गुरोह अपने अपने तरीके से इस्तिस्ना 4 बाब आयत नंबर 2 की खिलाफ वर्जी करते हैं या इस्तिस्ना 12 बाब आयत नंबर 32 की खिलाफ वर्जी करते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही मसाइल को देखते हैं जिनके साथ पालूस ने अपनी खिदमत में जदोजहद की, क्योंकि बाज़ ऐसे भी हैं जो अब भी खुदा की शरीयत के मुखालिफ हैं, उसी तरह जिस तरह पालूस के ज़माने में करते थे। इसीलिए पालूस रसूल रोमियो 8 बाब आयत नंबर 6 ta 8 में कहता है, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। और देखें रोमियो 9 बाब आयत नंबर 30 ta 32, यहाँ लिखा है, बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है, मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। यहाँ पालूस रसूल असल में जिस्मानी नीयत दरअसल दुश्मनी कहता है, और वो कहता है कि ये जिस्मानी नीयत खुदा की शरीयत की दुश्मन है, क्योंकि वो खुदा की शरीयत के ताबे नहीं है। दरअसल ये तालमुदी कुछ रवायात या कुछ कानून ऐसे हैं जो खुदा की शरीयत को भी क्रॉस कर चुके थे, यानी उन्होंने अहकाम में बढ़ा दिया और घटा दिया, जिससे दुश्मनी पैदा हुई। और रोमियो 9 बाब में आप ये पढ़ते हैं कि इसराइल उस शरीयत तक नहीं पहुंचा। कौन सी शरीयत? यहोवा पाक खुदा की शरीयत जो खुदा ने जनाब मूसा को दी। दरअसल बनी इसराइल उस शरीयत तक रहे जो यहूदियों ने ईजाद की, जिसको ओरल तोरा कहते हैं, जिसको वो कवानीन कहते हैं जो इंसानों ने ईजाद की है, जिसके बारे में यहोशुआ हमशियाह ने भी कहा कि तुम अपने कानून से खुदा के हुक्म को टाल देते हो, और इसी कवानीन ने खुदा के साथ यहूदा और इसराइल के लिए दुश्मनी पैदा कर दी। अजीज़ों, खुदा के साथ
असल में दुश्मनी ये है कि जब हम उसके हुक्मों के ताबे नहीं होते, जैसा कि पलूस ने रोमियो 8 बाब में कहा। ईमान की शरीयत क्या है? ईमान की शरीयत हमें पैदाइश की किताब से वाज़िया हो जाता है कि क्या है, क्योंकि हमने पीछे ये देख लिया है कि ईमान की शरीयत दरअसल खुदा की शरीयत है। जैसे कि बाप अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और वो खुदा के कवानीन और खुदा की शरीयत पर अमल करता रहा और खुदा की शरीयत के ताबे रहा। जैसे कि पौलुस रसूल ने भी कहा कि जिस्मानी नियत खुदा की शरीयत के ताबे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान का या ईमान की शरीयत दरअसल खुदा की शरीयत है, जो खुदा ने अपने मुंह से फरमाई, जो कोहे सीना पर जनाब मूसा को दी गई, जो नबियों की मार्फत हम तक पहुंची, जो यहोशुआ हमशियाह ने भी हमें सिखाई और जिस पर गहरी तालीमात पौलुस रसूल भी देता है। अब हम मजीद बनी इसराइल यानी 10 कबीलों के मतलब एक और इंकशाफ देखते हैं। जब हम रोमियो 11 बाब आयत नंबर 25 ता 27 देखते हैं तो यहाँ यूँ लिखा है, ऐ भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चनाचे लिखा है कि चुराने वाला सयूम से निकलेगा और बदीनी को यकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा यह अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। अजीजों, यहाँ 2 बातें नोट कर लें। इसराइल का एक हिस्सा सख्त होगा, ये एक हिस्सा कौन है? और ये जो गैर कौमें पूरी दाखिल होंगी, ये गैर कौमें कौन है? आखिर क्या पूरी गैर कौमें बादशाही में दाखिल हो सकती हैं? अपने आप से पूछें और सवाल करें तो जवाब आएगा जी नहीं। तो फिर ये पूरी गैर कौमें दाखिल होने वाली कौन है? पूरी दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं जो कि बादशाही में दाखिल नहीं होंगी। याद रहे कि गैर कौमों में से ईमान लाने वाले ही दाखिल होंगे, लेकिन यहाँ जिन गैर कौमों को मुखातब किया गया है ये कौन है और कौन है जो सख्त किए गए हैं? और आयत नंबर 26 में लिखा है, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। इसका मतलब क्या है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अजीज़ों, कमेंट के ज़रिए अपनी राय, अपना सवाल और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अजीज़ों, हमारी खिदमत में हमारे साथ अपना हिस्सा ज़रूर डालें वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस खिदमत में हिस्सेदारी करें और खुदा की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करें। बारुक यहोशुआ हमशियाह, अपने आप से पूछें क्या आप इसराइल हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। शलोम अलैकुम।